कोई भी समस्या आए तो बीच में माइक ओपन करिए अपना और पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके, ठीक है ना। तो दोस्तों अपना जो टॉपिक है, टॉपिक था समय, दूरी और चाल, ठीक है ना। समय, दूरी, चाल में आज हम बढ़िया वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है देखिए। अब जैसे कोई गाड़ी है या कार है या बस है उसकी स्पीड जो है, स्पीड या तो बढ़ा दी जाए या फिर कम कर दी जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि देखो स्पीड क्या होगी, यदि स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना, स्पीड में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा कम, ठीक है ना। ऐसा क्यों भाई अब एक तो जा रहे हो आप मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, एक तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हो, एक आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हो। तो ये तो आपको पता है कि एक तो आप एक घंटे में 50 किलोमीटर जा पाओगे और एक घंटे में आप 60 किलोमीटर चले जाते हो। तो यहाँ पर स्पीड जैसे ही 50 से 60 करेंगे और मान लो किसी दूरी को हम तय कर रहे हैं, तो जितना टाइम हमें यहाँ पर क्या होगा लगेगा, जितना टाइम लगेगा उससे हमें यहाँ पर टाइम क्या लगेगा दोस्तों, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल सी बात है। अब इस वाली बात को अपन सवालों में कैसे उतारें, सवालों में उतारने की बात यह है, जैसे मान लो आपको कह दें, नॉर्मली क्वेश्चन बन जाए कि दो कार है, ठीक है ना, दो कार जिनकी चालों का अनुपात, जिनकी चालों का अनुपात, जिनकी चालों का अनुपात मान लो आपको दे दिया 3:5 दे दिया, ठीक है ना। चालों का अनुपात 3:5 दे दिया, तो बताइए कि समय का अनुपात क्या होगा। तो किसी भी दूरी को तय करने में लगे समयों का अनुपात क्या होगा, ये वाली चीज आपको पूछे। तो दोस्तों आप करोगे क्या, यदि चाल का अनुपात देकर समय का अनुपात पूछे, चाहे समय का अनुपात देकर चाल का अनुपात पूछे, तो समय का अनुपात पूछने पर क्या करोगे आप, इसका उल्टा कर दोगे। उल्टा का मतलब 3 का उल्टा 1/3 और 5 का उल्टा 1/5, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो इसको सरल करने के लिए जो नीचे संख्याएं हैं 3 और 5, तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना आता है दोस्तों, 15 आता है, और उस 15 से इसको भी गुणा कर दो और इसको भी गुणा कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नीचे वाली संख्याएं यहाँ से कट जाएं, भाई ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिससे नीचे वाली संख्याएं कट जाएं। तो मैंने 15 से दोनों को गुणा कर दिया, देखो 3 से 15 5 बार कट गया, 5 से 15 3 बार कट गया, तो फाइनली ये तो कितना आ गया है 5 अनुपात ये कितना आ गया है 3। तो आपने क्या देखा, यदि कार की चालों का अनुपात 3:5 है, तो फिर समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। उम्मीद है मेरी इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो, यदि दो कार हैं या दो चाल दे रखी हैं, तो समय का अनुपात डायरेक्ट आपको देखो ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट ये कर दीजिए 3:5 है तो 5:3 कर दीजिए, और यदि 5:3 है तो इसको 3:5 कर दीजिए। लेकिन मैंने ये बात बताई, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि राइट बात तो ये है, ठीक है ना। अब ये इसलिए है कि जैसे मान लो आपके दो कार की बजाय 3 चाल आ जाए, ठीक है ना। मान लो चालों का अनुपात 3 कारें हैं जिनकी चालों का अनुपात दे दे आपको 3:4:5 दे दे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, समय का अनुपात निकालने के लिए अब आप तो उल्टा कर दो भाई, 5:4:3 सर ने बताया हमें तो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, होता क्या है देखो, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4 और 5 का उल्टा 1/5। कितनी भी चालें दे रखी हो उनका उल्टा करके लिख दो। फिर क्या करना है, एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो तीनों को, ताकि तीनों नीचे वाले मान कट जाएं।
तो देखो 3 चौक 12 और 12 पंजो 60, यानी 60 यहां भी गुणा में लगा दो, यहां भी गुणा में लगा दो और यहां भी गुणा में लगा दो। तो 3 से 60 कट गया कितनी बार? 20 बार। 4 से 60 कट गया 15 बार और 5 से 60 कट गया 12 बार। तो फाइनली आपका देखो ये 20 से कम 20 अनुपात ये आ गया 15 अनुपात ये कितना आ गया 12। तो ये 20 अनुपात 12 अनुपात सॉरी 20 अनुपात 15 अनुपात 12 होगा, ना कि 5 अनुपात 4 अनुपात 3। तो ये वाली बात ध्यान में रखना दोस्तों। इतनी बात सभी के क्लियर है क्या भाई? फटाक से यस और नो में जवाब दीजिए। देखिए यदि किसी के कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन कीजिए और बात कीजिए। अपनी जो क्लास है बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही है, यहां पर आप बोलकर भी पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन डाउट में हो तो उस क्वेश्चन की फोटो खींचकर भी आप भेज सकते हो, वीडियो भी ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। और आज आपका टेस्ट भी रहेगा 10 से 11 के बीच में। मैं अभी क्लास पूरी होने के बाद मैथ्स और रीजनिंग दोनों के टेस्ट डाल दूंगा और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जैसे आप एग्जाम में देते हो वो एहसास आपको यहां पर होगा। टॉपिक है परसेंटेज होगा और रीजनिंग में है आपका डिस्टेंस और क्या बोलते हैं नंबर सीरीज। दस क्वेश्चन 10 मिनट, 10 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। प्रतिशत है ना टॉपिक। इसका थोड़ा सा मुझे ध्यान में नहीं है समय दूरी चाल का, क्योंकि मैं ये सारे लेवल लेके चल रहा हूं। आपके कोई भी डाउट हो, पटवार हो, कोई सा भी एग्जाम हो, प्रतिशत का टेस्ट देना फौजी साहब आप। ये अनिल जी हैं, फौज से रिटायरमेंट हैं और पहले श्री राम कोचिंग में मेरी क्लास में बैठते थे, मेरी क्लास में पढ़ते थे और अब की बार इनका पटवार में हो ही जाए सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, आप देखो यहां पर अपन क्वेश्चन उठाते हैं। पहले तो देखो नॉर्मली आपको एक मैं क्वेश्चन दे दूं। 3 कारें किसी दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात 3 कारों द्वारा, ठीक है ना, 3 कारों द्वारा किसी दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात 5:4:6 है। तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल दूसरा और है, चालों का अनुपात दे रखा आपको 4:7, तो समय का अनुपात बताइए क्या होगा? जल्दी से करो, देखिए सभी।
जितेंद्र कुमार 24 30 20, विकास मान 12 15 10, तरन्नुम का है 24 30 20, सुनील 12:15:10, विकास मान ने दूसरे का दिया है 7:4, जितेंद्र कुमार का 7:4। अब मिलान कीजिए दोस्तों, देखिए अब ये वाला सवाल तो दूसरा वाला सवाल है ना, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चालों का अनुपात जितना दे रखा है 4:7 दे रखा है, तो समय का अनुपात डायरेक्ट कितना कर दो 7:4 कर दो, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। लेकिन इसमें आप ऐसे मत कर देना 6:4:5, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर समय का अनुपात दे रखा आपको, और अब चालों का अनुपात निकालना है। तो चाल क्या होंगी दोस्तों, देखो चाल है 5, तो 5 का उल्टा 1/5, 4 का उल्टा 1/4, और 6 का उल्टा 1/6, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया है। अब क्या करोगे आप, देखो 5 4 और 6 का लघुत्तम ले लोगे। अब लघुत्तम लेने का तरीका एक तो आपके पास ये होता है, ठीक है ना। 5 है, 4 है और 6 है। पहले आपने 2 का भाग दिया, 5 में नहीं गया, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, फिर 2 का दिया, 5 में नहीं गया, 2 में 1 बार, 3 में नहीं गया, फिर 3 का दिया, 5 1 1, फिर 5 का दिया, तो ये 1 1 हो गया, ठीक है। इनको गुणा किया तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो इसको भी 60 से गुणा, इसको भी 60 से गुणा, और इसको भी 60 से गुणा। अब एक तरीका तो ये है दोस्तों, दूसरा तरीका और क्या है, देखो सीधा सीधा तरीका ये है भाई, देखो 4 को 5 से गुणा किया 20 हो गया, ठीक है ना। 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 और 5 का गुणा कितना हो गया, 20 हो गया। अब बात करें 20 और 6 की, ठीक है, इन दोनों का तो काम हो गया 20 और बच गया 6। तो 6 को अपन देखें, 6 में क्या क्या चीजें हैं, 2 है और 3 है, ठीक है ना। तो 2 तो इसमें है पहले से, 2 को काट दो, बच गया कौन, 3। तो 20 को इस 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। मर्जी आपकी है, बाकी मैं लेस समय से पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बात ये कवर करवा दूंगा। 5 से आपका 12 बार कट जाएगा 60, 4 से 15 बार, और 6 से कट जाएगा 10 बार। तो फाइनली आपका आंसर 12 एकम 12 और ये 15:10, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब किसी के भी कोई समस्या है तो बताइए। किसी के भी कोई भी समस्या हो तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। यदि आगे चलना है तो फटाक से कमेंट में सभी नेक्स्ट डाल दीजिए, NEXT। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो मैंने एक चीज बताई है, इसका फायदा हमें कहां मिलेगा। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन सीधा बन सकता है, और दूसरा सीधा नहीं बने तो टेढ़ा कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए सवाल इस तरीके से बनेगा कि यदि एक व्यक्ति
अपनी चाल का 3/4 से चले, अपनी चाल का 3/4 से चले तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 72 मिनट का समय लगता है, तो उसे वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, ये नॉर्मल सा सवाल है दोस्तों। अब इस बात को ध्यान से समझना। देखो चाल जो है उसका 3/4 भाग से चले, ठीक है ना। 3/4 का मतलब क्या है दोस्तों, ये वाली बात ध्यान से समझना। 3/4 का मतलब ये है कि पहले यदि चाल मान लो 4 होती, यानी चाल पहले वाली 4 होती, तो अब चाल कितनी हो गई है, अब चाल हो गई है 3, ठीक है ना। नीचे वाली को हमेशा पहले वाली चाल माननी है, ठीक है ना। यदि चाल पहले 4 होती, क्यों ऐसा क्यों भाई, देखो ये भी देखो, मान लो पहले वाली 4 है चाल, ठीक है, और अब वाली चाल निकाले तो 4 का 3/4 करना पड़ेगा। तो 4 का 3/4 जैसे ही आप करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा और बच जाएगा कितना, 3, तो बाद वाली चाल आ जाएगी। आगे बात समझ में। तो यहां पर दोस्तों देखो, मैं यदि बात करूं चाल की, तो चालों का जो अनुपात है वो क्या है, यहां पर पहले वाली चाल 4 है और बाद वाली कितनी है, 3। ये चाल पहले वाली है और ये बाद वाली है। चाल का अनुपात हमारे पास आ गया, और यदि हम समय का अनुपात निकालें दोस्तों, तो आपको पता है सीधा सीधा मामला बैठ जाएगा। 4:3 की बजाय कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात का, यदि आपको पहले वाला समय दे तो 3 के बराबर लिखो, बाद वाला समय दे तो 4 के बराबर लिखो, दोनों समय का अंतर दे, यानी आपको कहते कि मान लो पहले 3, मान लो 3 में पहुंच रहा था, बाद में 4, यानी ज्यादा टाइम लगा रहा था। यहां पर आपको कहते 12 मिनट ज्यादा समय लगता है, तो वो ज्यादा कम वाली बात है, वो किसके बराबर लिखोगे आप, 1 के बराबर लिखोगे, ठीक है ना। तो बात को समझना, आगे क्वेश्चन धीरे धीरे आते जाएंगे। पहले यदि समय 3 लगता तो बाद में कितना लगता, 4 लगता, और यहाँ पर क्या कहा, बाद में भाई 4 नहीं लगता है, समय कितना लगता है, 4 की वैल्यू यहाँ पर 72 दे दी है हमें। 4 की वैल्यू 72 है, तो दोस्तों 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18, क्योंकि 4 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, 18 बार, 18 चौके 72। 1 की वैल्यू 18 आ गई। हमें क्या पूछा है कि वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, तो वास्तविक चाल वाला समय तो वही पहले वाला था। अब 1 की वैल्यू 18 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 गुणा 18, 18 3 54, यानी यहां पर आपका आंसर आएगा 54 मिनट। बाद में समय लगा 72 मिनट का, और पहले समय लग रहा था कितना, 54 मिनट का, तो 54 मिनट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ गई है क्या मेरी बात। फटाक से जवाब दीजिए, देखें यस और नो में जवाब दीजिए जल्दी, और जवाब सभी का आना चाहिए भाई।
जितेंद्र, तरन्नुम, विकास, कुलदीप, सुनील, राजेश, इतने लोगों को ये समझ में आई है क्या भाई? अब दोस्तों एक सवाल कीजिएगा, यहाँ 3/4 की बजाय आपको चाल दे दी कितनी, 7/4 चाल से चले, ठीक है ना, 7/4 चाल से चले और फिर आपको कह दे 36 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। तो आप बताइए वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? रेवड़ी लाल जी बीच में कहाँ चले गए थे आप? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाल है वो 4 से 7 हो रही है, ठीक है ना, नीचे वाला पहले बाद में 7, ठीक है ना। तो चालों का अनुपात जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, चाल बन रही है 4 से आपकी 7, ठीक है ना। तो फिर समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 7/4, उल्टा हो जाएगा। अब क्या कहा दोस्तों, गंतव्य तक पहुंचने में 36 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ 4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 36 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 आ जाएगी, क्योंकि 4 का 9 गुणा करेंगे तब 36 आएगा। तो फिर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 9 यानी 63 मिनट आ जाएंगे। और 63 मिनट को आप यूं भी कह सकते हो दोस्तों, 1 घंटा और 3 मिनट, ऐसे भी कह सकते हो 1 घंटा 3 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है और ऊपर वाले 3 मिनट। इस तरीके से भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी चाल, एक व्यक्ति अपनी चाल 16 सही 2/3% बढ़ा दे तो गंतव्य तक पहुंचने में उसे 15 मिनट कम समय लगता है।
कम समय लगता है तो उसे वास्तविक समय कितना लगेगा, या उसे वास्तविक चाल से चलने पर वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा। ये सवाल है बढ़िया पतंजलि वाला। है क्या भाई पतंजलि वाला? तीन मिनट ही थोड़ी आएगा विकास, ये 15 मिनट कम समय बोला है। जितेंद्र कुमार 250 मिनट। अब मिलान करो, देखिए सभी लोग, यहां पर देखो 16 सही 2/3% है, और 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, वो कितनी होती है, वो होती है 1/6। यही होती है ना। कैसे होती है वो मैं आपको बता चुका हूं प्रतिशत में। 16 थी 48 और 2 50, बट्टा में 3% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 50 से कम 50, 50 2 100, तो ऊपर तो आ गया 1, नीचे 3 गुना 6, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों इसने क्या किया कि अपनी चाल जो थी उसको इतना परसेंट बढ़ा दिया है। दोस्तों एक तो होता है बढ़ा देना या बढ़ोतरी कर देना, वृद्धि करना, और दूसरा होता है कमी करना। दोनों सवाल बन सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बढ़ा देने का मतलब क्या करना, आपको प्लस करना है, और कमी करने का मतलब माइनस करना है। तो 6 में 1 जुड़ गई, चाल कितनी हो गई दोस्तों, 7 हो गई। ठीक है ना। तो यहां यदि मैं बात करूं कि चाल जो है पहले 6 थी, बाद में 1 बढ़कर कितनी हो गई, 7 हो गई, तो फिर समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दोस्तों इसका उल्टा, यानी 7 अनुपात कितना, कम ज्यादा वाली बात कहां से पता चले। देखो पहले यदि मान लो 7 समय लगता था, तो अब समय लग रहा है 6 का, तो इसको कितना कम समय लग रहा है भाई, 7 से 6 कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है। ठीक है, यहाँ ये कमी वृद्धि दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 15 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 15 है तो पहले वाला समय कितना था, 7 था, तो इस 15 को 7 से गुना कर देना है। 1 की वैल्यू 15 तो 7 की वैल्यू 7 गुना 15 हो जाएगी, 15 7 105, तो यहाँ टाइम आ जाएगा 105 मिनट। और यदि आपको बाद वाला समय पूछे कि भाई बाद में ये चाल बढ़ाने के बाद उसे कितना समय लगता है, तो फिर 6 का 15 गुणा कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 90 मिनट आ जाएगा दोस्तों। और आप देख सकते हो कि पहले 105 मिनट लग रहे थे, अब 90 मिनट लग रहे हैं, तो 105 से 90 कितना है, 15 मिनट कम है कि नहीं है। ठीक है ना। अब 105 मिनट को आप और क्या कह सकते हो भाई, देखो 60 मिनट तो 1 हो गए, यानी 1 घंटा तो 1 हो गया, और 60 40 100 और 5 ऊपर, तो 1 घंटा और 45 मिनट का टाइम हो गया। ये कहने का मतलब 1.25 घंटे हो गए। आई क्या बात समझ में सभी के।
तावड़ तावड़ में देखा वो नहीं है। हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया क्या ये वाला मामला? चलिए अगला सवाल और देता हूं आपको। यहां पर दोस्तों यदि आपको कह दें कि जो चाल है उसको मान लो कितना परसेंट बढ़ा दें, 28 सही 4/7% बढ़ा दे, तो उसे 8 मिनट कम समय लगता है, ठीक है ना। तो वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा, ये वाला सवाल आपको बताना है दोस्तों। अब यहाँ जरूरी नहीं 28 से 4/7% आए, 20%, 25%, 30%, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। ये भी बोल सकता है कि अपनी चाल का 1/3 कर दे, 2/3 कर दे, 3/4 कर दे। तो आपको घबराना नहीं है, तरीका वही रहेगा, वही अनुपात वाला काम। तरन्नुम के 64 मिनट आ रहे हैं। देखो रे दोस्तों, पहली बात 28 सही 4/7% की जो वैल्यू है वो कितनी होती है। देखो 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है, तो इसका दुगुना हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू होगी 2/7, ठीक है ना। सरल करो तो आप निकाल के देख सकते हो, 28 सत्ता 196 और 4 हो गया 200, और बट्टा में 7% हटा तो नीचे 100 आ गया, 2 जीरो कट गए और 2/7 आ गया। यहाँ पर बढ़ा दे मतलब प्लस कर दो, 7 में 2 जुड़ा कितना आ गया, 9 आ गया। जो स्पीड है दोस्तों, स्पीड क्या हो गई है, 7 से 9 हो गई है, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा यानी 9 से 7 हो जाएगा। तो टाइम पहले 9 बाद में 7, तो कितना कम टाइम लगा दोस्तों, यहाँ पर 2 कम लगा। और यहाँ बोल रहा है भाई 2 कम नहीं लगता है, यहाँ पर 8 मिनट कम लगता है, तो 2 की वैल्यू 8 कर दी हमने, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। आपको पूछा कि वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, तो इस 9 का 4 गुना कर दो, तो 9 चौके 36 मिनट का समय आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरी ये वाली बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई है तो पूछिए आप किसी भी तरीके से, माइक ओपन करके या कमेंट करके, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और समझ में आ गई है तो फटाक से कमेंट में यस लिख दीजिए, देखिए सभी लोग।
हाँ जितेंद्र कुमार। सर इसमें समय कम लग रहा है ना, तो फिर प्लस क्यों किया? प्लस कहाँ किया है? 7 वो प्लस देखो 2 ऊपर 9। तो स्पीड बढ़ी है ना। चाल जो है वो 28 से ही 4/7% बढ़ी, यानी प्लस किया तो 7 से 2 यानी 9 हो गई। अब स्पीड 7 से 9 हुई है तो टाइम क्या हो जाएगा? 9 से 7 हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? नहीं आई सर। देखो अपनी चाल जो थी उसको 28 से ही 4/7% बढ़ा दी। इसका मतलब बढ़ाने का मतलब प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे। ये समय की बात तो बाद की हो रही है, पहले तो अपन चाल को ही देखेंगे। तो चाल हो गई 2/7, यानी दो, सात में दो जुड़ गया तो 9 हो गई। चाल जो है वो 7 से 9 हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो फिर यदि चाल का अनुपात 7 से 9 हो गया तो फिर समय का अनुपात 9 से 7 नहीं होगा क्या? हो जाएगा। तो बस वही तो है। समय 2 कम हो गया, 2 की वैल्यू 8 हो गई। वहां पर प्लस इसलिए किया है क्योंकि स्पीड बढ़ी है। हमने समय को प्लस नहीं किया है, स्पीड को प्लस किया है। अभी एक दूसरा सवाल और कीजिए आप। एक व्यक्ति अपनी चाल 20% कम कर दे तो गंतव्य तक पहुंचने में 12 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है ना? स्पीड कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। इस सवाल को कीजिए, देखें। देखो भाई, 20% कम करना, तो पहली बात तो 20% की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1/5। ठीक है। अब कम किया है तो माइनस कर दो, 5 में 1 कम किया 4 हो गया। तो दोस्तों ये किस में हो रहा है ये वाला खेल? ये हो रहा है स्पीड में। स्पीड जो पहले 5 थी अब हो गई है 4, 5 से 4 हो गई। तो फिर जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये जो टाइम है वो कितना बढ़ गया? 4 से 5 होने का मतलब एक टाइम ज्यादा लगा। ठीक है ना? मान लो यहाँ 4 मिनट लगते तो अब 5 मिनट लग रहे हैं तो 1 मिनट ज्यादा लग गया। लेकिन अगला बोला नहीं भाई, एक नहीं, कितना मिनट ज्यादा टाइम लगता है? 12। तो एक की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी? 12। अब आपको टाइम पूछा है पहले वाला, तो 12 का 4 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 48 मिनट समय आ जाएगा। और यही आपका आंसर होगा। और यदि बाद वाला समय पूछे तो 5 का 12 गुना कर दो, यानी 60 मिनट आ जाएगा। ठीक है ना? और आप देख सकते हो पहले 48 मिनट लग रहा था
बाद में 60 मिनट, यानी 12 मिनट ज्यादा समय। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका कम ज्यादा वाला सवाल भी हो जाएगा। कवर है क्या मामला? एक तो जवाब नहीं देते हो भाई यस और नो में, जवाब तो दो यारो। एक यस निकले लिखने में भी टाइम। भाई आप यस नो लिख देते हो तो मुझे संतुष्टि हो जाती है, बाकी मैं तो मेरी तरफ से अच्छा ही पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? ऐसे मत सोचा करो कि भी क्या पूछूं मैं, कोई भी दिक्कत हो पूछ लिया करो। ठीक है ना? अब एक सवाल और ऐसा ही, एक व्यक्ति अपनी चाल जो है उसको 2/3 कर दे, 2/3 कर दे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा? छोटा सा सवाल है, बिल्कुल फूटरा सा प्यारा सा, कीजिए देखिए सभी। जितेंद्र 15 कैसे आ रहा है भाई? यहां पर 2/3 कम नहीं बोला है, सिर्फ बोला है 2/3 कर दे। तो देखो 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 होता है। ठीक है ना? 2/3 का मतलब 2/3 होता है। एक तो ऐसे बोलता 2/3 कम कर दे। अब कम करने का मतलब तो क्या करते हैं हम, 3 में 2 घटा देते। अधिक करने का मतलब 2 जोड़ देते। लेकिन ना तो कम बोला है ना अधिक बोला है, हमें सिर्फ इतना ही बोला है कि अपनी चाल जो है वो 2/3 कर दे। 2/3 करने का मतलब ये हुआ कि यदि चाल पहले 3 थी तो बाद में कितनी हो गई है? वो 2 हो गई है। तो समय क्या हो जाएगा? फिर समय उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कितना? 2/3 हो जाएगा। ठीक है? 2/3 हो जाएगा तो भाई समय 2 से 3 हो गया, कितनी बढ़ोतरी हुई? 1 की। लेकिन अगला बोल रहा भाई 1 नहीं 10 मिनट ज्यादा लगते, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो फिर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 गुणा 10 यानी 20 मिनट आ जाएंगी। 15 मिनट नहीं आएंगे बल्कि 20 मिनट आएंगे भाई जितेंद्र कुमार। क्लियर है क्या मामला? बैठ गया सौदा?
अब चलते हैं आगे वाले पोर्शन की ओर। तो अगला टाइप जो बनता है क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों अगले टाइप का कि किसी दूरी को या फिर यूं कहूं एक व्यक्ति घर से ऑफिस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो उसे आने जाने में लगा कुल समय चौवालीस मिनट है। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। बहुत शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में इस तरीके से सवाल बन के आपका आता है, ठीक है ना। कैसा लगा भाई सवाल जितेंद्र कुमार। अब फॉर्मूले से बताऊं या बिना फॉर्मूले। सर दोनों बताओ। मेरी तो आदत है ज्यादातर बिना फॉर्मूले चलने की, है ना। तो पहले तो देखो फॉर्मूले से चले अपन। अब देखो यहाँ सीधी सी बात अगर पढ़े अपन कि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान लो ये घर है और यहाँ ऑफिस है, ठीक है। अब इस दूरी का हमें पता नहीं है, दूरी क्या मान लेते हैं दोस्तों, डी मान लेते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस डी मान लेते हैं। और यदि यह जाता है घर से ऑफिस तो 15 की स्पीड से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की, और जब वापस आता है तो स्पीड हो जाती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या कहा कि यहाँ पर उसे आने और जाने का कुल समय दे दिया, तो हमें कुल मिला के बात यह है कि समय निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखो जब जाते समय गया था तो दूरी तो उसने डी तय करी, लेकिन चाल थी उसकी 15, तो समय कितना लगा उसको, डी बट्टा 15, दूरी बट्टा चाल, ये फॉर्मूले से बता रहा हूं। प्लस आने में वापस समय लगा, तो दूरी तो उसने डी तय की, स्पीड हो गई 18 की, तो ये समय पहले वाला, ये समय दूसरे वाला, दोनों मिलाकर। अब देखो यहाँ प्रश्न दोनों का अंतर भी बन सकता है, दोनों का योग भी बन सकता है, ठीक है ना। तो दोनों का जोड़ दिया, हमें कुल समय दिया है, तो बराबर कितना लिख दूंगा, 44 लिख दूंगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 15 और 18 का नीचे लघुत्तम लेंगे तो 90 आ जाएगा, 15 का भाग जाएगा 6 बार तो 6d हो जाएगा ऊपर, 18 का भाग जाएगा 5 बार तो 5 को d से गुणा किया 5d हो गया, बराबर आ गया 44। 90 तो चला जाएगा इसके गुणा में, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11d, 11d बराबर 44 गुणा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से 11 से आपका 44 4 बार कट जाएगा,
11 से 44 4 बार कट जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी 4 गुना 90। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि ये जो स्पीड है वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है ना, और समय 44 मिनट दे रखा है, तो इस मिनट को भी फिर किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में। यानी यहाँ पर घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। ये 60 नीचे आता जाएगा, यहाँ पर आ गया 60 नीचे। तो देखो जीरो से आपका जीरो कट गया, 2 से कट गया 3 बार, ये दो सॉरी 2 से ये कट गया 2 बार, और 3 से 9 कट गया 3 बार, ये आ गया 3 और ये आ गया 2, तो 3 2 कितना आ गया 6। तो डी का मान कितना आ गया दोस्तों, 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना भाई। यहाँ देखो 44 मिनट थे, बस मिनट को मैंने सीधा घंटे में बदला, यानी सब में 60 का भाग लगाया और कुछ नहीं किया, बाकी सारा सिस्टम वैसा का वैसा। ये तो हुई बात फॉर्मूले से। अब यदि मैं बिना फॉर्मूले बात करूं तो जो मैंने समय कार्य मजदूरी पढ़ाया था ना, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। देखो यहाँ पर जो जाते समय स्पीड थी तो वो 15 की स्पीड थी, 15 किलोमीटर पर आवर, और आते समय स्पीड थी वो थी 18 किलोमीटर पर आवर। यदि दोस्तों दोनों का हम लघुत्तम ले तो कितना आता है, 18 पंजो 90, सॉरी 18 पंजो 90 और 15 छक्की 90। तो हम दूरी कितनी मान के चलते हैं, यहाँ पर दूरी मान के चलते हैं 90 किलोमीटर। ये तो स्पीड है और ये दूरी मान ली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का भाग देंगे। 15 का भाग 90 में गया 6 बार, तो ये 6 घंटे आ गया, और 18 का भाग गया 90 में, 18 का भाग 5 बार, तो ये 5 घंटे, ठीक है ना भाई। 15 की स्पीड से यदि 90 किलोमीटर दूरी चले तो 6 घंटे का टाइम लगेगा, और 18 की स्पीड से यदि 90 किलोमीटर की दूरी तय करे तो 5 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यदि दोस्तों आने जाने का हम टोटल टाइम देखें तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 घंटे आने जाने का, 5 घंटे आने का, तो टोटल 11 घंटे टाइम हो गया ना। ये टोटल यहाँ लिख रहा हूं 11 घंटे। लेकिन अगला बोल रहा है 11 घंटे टोटल नहीं लग रहा है, यहाँ पर टोटल समय सिर्फ 44 मिनट लग रहा है। यानी 11 घंटे की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 44 मिनट हो जाएगी। और मिनट को यदि दोस्तों वापस आप घंटे में बदलो तो किसका भाग लगा दोगे, 60 में, ताकि ये घंटे घंटे दोनों हो जाएंगे। 44 बटे 60 घंटे, 11 घंटे का मतलब 44 बटे 60 घंटे कर दो, तो फिर 11 से ये 44 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4, 15 चौकी 60, 1 की वैल्यू 1/15 आ जाएगी, ठीक है ना। जब 1 की वैल्यू 1/15 आ गई तो हमें पूछा है कि भाई घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, तो एक साइड की जो दूरी है वो कितनी मान रहे हैं हम, 90 मान रहे हैं। तो यहाँ पर 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 का 1/15 गुना कर दो, तो 15 से 90 कट जाएगा 6 बार, यानी 6 किलोमीटर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दूरी है और ये समय है और ये चाल है। और देख सकते हो जब चाल का दूरी में भाग दोगे तो समय आएगा, और समय का दूरी में भाग दोगे तो चाल आएगा। 15 का 90 में भाग दिया तो 6 घंटे समय आया, और 6 का भाग 90 में दोगे तो 15 बार जाएगा, तो ये स्पीड आ जाएगी। बस इन चीजों को मैंने इसी तरीके से समाहित किया है कि 15 का भाग ये 6, टोटल टाइम आ गया 6 और 5 कितना, 11 घंटे, और 11 की वैल्यू यहाँ पर 44 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलेगी, 44 बटा 60 कर दिया मैंने, ठीक है ना। 1 की वैल्यू आ गई 1/15, तो फिर 90 की वैल्यू निकालनी यानी दूरी निकालनी है, तो 15 गुना 90 गुना 1/15 कर दो, 15 से 6 बार कट जाएगा, 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या मामला? हाँ भाई, तरीका कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा और कौन सा तरीका बेस्ट लगा? बेसिक और ट्रिक दोनों मैंने आपको बता दी हैं।
ठीक है, बाकी सवाल अपन कल करेंगे कल की क्लास में। और आपका जो टेस्ट रहेगा उसका मैं टाइमिंग डाल दूंगा, 10 से 11 के बीच में आपका टेस्ट रहेगा। तो सभी तैयार है ना? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो समय डालूं उसका अलार्म सेट करके रखना, ताकि आप समय पे टेस्ट दे सको, आप अपना आकलन सही तरीके से कर सको। ठीक है।